पिछली बार आपने देखा कि कैसे हम मेजर की आत्मा से बचे। उफ, ये भूत तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, तो कोई जगह हमें बांध कर नहीं रख सकती। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम जा रहे हैं जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान की वन ऑफ द बेस्ट जगह है घूमने के लिए, और प्लस वहाँ कोई भी भूत नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि पहले हमारे साथ क्या हुआ और पूरी कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से पार्ट 1 डाउ हिल हॉस्टल और पार्ट 2 कोटा होटल देखना ना भूले। और इस वीडियो को भी अभी लाइक, शेयर और स्टोरी कास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपके पास कोई भी स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गए हमारे मेल storycaster0@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। 6 महीने कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, नहीं? हाँ, समय निकलने में कहाँ वक्त लगता है। मानो कल की ही बात हो, हम मेजर के साथ ब्रिजराज होटल में मैराथन दौड़ रहे थे। ये सब छोड़ो यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, सही बोला, चलो चलते हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे? अरे राजस्थान में है हम लोग, तो राजस्थान में ही कोई जगह ढूंढो ना। हाँ, बात तो सही है, चलो जैसलमेर चलते हैं। हाँ, जैसलमेर बहुत ही अच्छी जगह है, वहीं चलने का डिसाइड करते हैं। सभी लोग जैसलमेर जाने के लिए तैयार हो गए। पहले हमने बस से जाने का सोचा, लेकिन फिर हमने तय किया कि हम बस से नहीं, गाड़ी से जाएंगे। हम गाड़ी रेंट लेंगे। हमें एक गाड़ी रेंट पर लेकर जानी थी क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर पाए और हमारी ट्रिप यादगार बना पाए। लेकिन हमें क्या पता था कि गाड़ी की वजह से नहीं, किसी और वजह से हमारी ये ट्रिप यादगार बनने वाली है। हम सबने पहले 4 दिन के लिए गाड़ी बुक कर ली। हम अब पूरी ट्रिप गाड़ी से ही करने वाले थे। अपना सामान पैक किया और सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद हम पेट्रोल पुराने गए। हमने वहाँ पेट्रोल पुरवाया और सीधा निकल गए जैसलमेर के लिए। हमें जैसलमेर पहुँचने में 20 घंटे लगने वाले थे। हम लोग रात को निकले क्योंकि नाइट की जर्नी इजी रहती है और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती, और इसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा भी कम हो जाता है। पूरी रात हमारी मज़े से कटी। थोड़ी देर हम कमर सीधी करने के लिए गेस्ट हाउस में रुके। अब तक हमने बहुत सारा रास्ता काट लिया था। हमें अब जैसलमेर जाने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि जैसलमेर हमसे थोड़ी ही दूर था। थोड़ा ही रास्ता जैसलमेर के लिए बचा था। हमने वहाँ खाना खाया, रेस्ट किया और फिर निकले। अब रात के 7 बज चुके थे। अरे भाई, यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं, एक सीधा, एक राइट और एक लेफ्ट। कहाँ जाना है? हाँ, यहाँ से लेफ्ट ले ले। अरे जाए, एक बार मैप में देख तो ले। हाँ यार, मैं देख चुका हूँ, तू लेफ्ट ले लेना। अरे एक बार देखने में क्या जाता है। इतनी देर में मेहुल बोला, रुको मैं देख लेता हूँ, इसमें क्या है। अरे अनजान जगह आए हैं, रात होने वाली है, गलत रास्ते चढ़ गई तो पता है ना क्या होगा। इतने में जय ने मेहुल को रोका और बोला कि रुको मैं देखता हूँ, और झूठ मूठ में मोबाइल निकाला और मैप देखने का नाटक करने लगा। उसने कोई मैप नहीं देखा और उसको अपने पर इतना विश्वास था कि उसने ऐसा किया। हाँ भाई, सीधा लेफ्ट ले ले, यहाँ से डायरेक्ट जैसलमेर। पहले देख लेता तो। हमें क्या पता था कि ये मोड़ हमारी ज़िंदगी का एक डरावना मोड़ लाने वाला था। जो लोग राजस्थान में रहते हैं उन्हें पता है कि कोटा से जैसलमेर जाने के रास्ते में जैसलमेर के ठीक आगे 3 रास्ते पड़ते हैं, और हमें ऐसा लगा कि जैसलमेर जाने के लिए लेफ्ट लेना होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। थोड़ी ही दूर जाकर हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब रात के 12 बज चुके थे। ऐसा भी क्या था जो तूने 1 सेकंड फ़ोन खोल के लोकेशन चेक नहीं की? ऊपर से और ये टायर भी पंचर हो गया, इसको भी अभी पंचर होना था। पता नहीं अब कहाँ आप पहुँचे हैं। इतनी ही देर में मेहुल नरम आवाज़ में बोला, पता है भाई, पता है। रात के अंधेरे में उसने टॉर्च लाइट एक पुराने बोर्ड पर डाली और उस पे लिखा था कुलधारा।
हमारी तो मानो सांसें ही रुक गई। अब हम सब साथ में खड़े होकर उस पुराने कुलधारा लिखे हुए बोर्ड की ओर देख रहे थे। हमारे पास एक ही टॉर्च थी, बाकी सब ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू की हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने जब आसपास देखा तो दूर हल्की सी लाइट दिखाई दे रही थी। तो फिर मैंने कहा, वो देखो, वहाँ एक दिया या फिर लाइट जल रही है, चलो चलते हैं, वहाँ कोई ना कोई मदद तो मिल ही जाएगी। इतने में मेहुल बोला, नहीं जा सकते अजय, यहाँ हम कहीं नहीं जा सकते, चुपचाप यहीं खड़ा रहे। क्यों, क्या हुआ? वहाँ किसी का घर है, वहाँ लाइट चल रही है, चलो वहाँ चलते हैं, क्या हो जाएगा? अरे चुप हो जा, तुझे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्या बोल रहा है तू? तुझे पता भी है? अरे यार क्या हुआ, ऐसी क्या बात है इस जगह में? अरे क्या बात खास है? अरे कुछ बात खास नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े राज है, तुझे नहीं पता क्या? भारत में ही नहीं, अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे भूतिया जगह है गुलदारा। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद है गुलदारा गांव। ये गांव पिछले 200 साल से वीराना पड़ा हुआ है। भूतिया जगहों में इसका नाम आता है राजस्थान में। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को 1300 सदी में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहती थी, लेकिन आज इस स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर किसी ने वसवाट नहीं किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन रातों रात सब गायब हो गए। पता नहीं इस गांव को क्या श्राप मिला, क्या हुआ, इसका कोई भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई नहीं रहता। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? भूत हमारा पीछे क्यों नहीं छोड़ते? भाई ये सब छोड़, कुछ अनहोनी हो जाए इससे पहले यहाँ से निकलते हैं। किसी गैराज में फ़ोन लगा, कोई गैराज वाला हो तो वो आए। हम ये सब बात कर रहे थे और अचानक तुमने सुनी क्या? क्या सुना? अरे कोई चल रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही है। और अचानक वो आवाज़ तेज़ हो गई और हमारे और बढ़ने लगी। हम सब तो इतने घबराए और सीधा अंदर की ओर दौड़ने लगे। हमें पता नहीं चला कि हम कब कुलधारा गांव की सरहद पार कर गांव के अंदर घुस चुके थे। अचानक सब शांत हो गया। अब हमें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हमने चारों ओर देखना चालू किया। हम जहाँ खड़े थे वहाँ गुलदारा गांव के पुराने खंडहर घर थे। हम रेगिस्तान के बीचों बीच थे। हमें इतने अंधेरे में कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे पास फ़ोन की फ्लैशलाइट थी तो हम नज़दीक का देख सकते थे। थोड़ी ही देर में फिर से आवाज़ आना शुरू हो गई। अब वो आवाज़ चारों ओर से आ रही थी, मानो कि सब लोग हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रहे हों। अचानक मुझे किसी का पंजा लगा जोर से। थोड़ी देर बाद सबको किसी अनजान शक्ति के पंजे लगना चालू हो गए। किशन और मेहुल को तो उस अनजान शक्ति ने इतना मारा कि उसका शर्ट फट गया और पंजे इतने जोर से पड़ रहे थे कि हमारी पीठ से खून निकलना चालू हो गया। हमें एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में दूर एक बिल्डिंग दिखी। हमें लगा कि शायद यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ दरवाज़ा होगा, हम अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देंगे। हम दौड़े और सीधे अंदर घुसे। मेहुल का पैर किसी अनजान शक्ति ने अचानक ही पकड़ लिया। मेहुल बाहर गिर गया। हमने वापस बाहर दौड़ लगाई और मेहुल को खींचकर अंदर लाया। हम जैसे ही अंदर पहुंचे हमारा सारा डर निकल गया, क्योंकि वो एक पुराना प्राचीन काल का मंदिर था जो कि पाली ब्राह्मणों ने बनाया था। हम अब अंदर सेफ थे, लेकिन पूरी रात चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। हमारी ये रात ऐसी गुजरी कि पूछो मत। पूरी रात हमें जैसे मानो कि मेंटली टॉर्चर किया गया हो। पता नहीं कैसी कैसी बच्चों की, बूढ़ों की
ऐसी ऐसी आवाज आ रही थी कि ना हमने पहले कहीं सुनी थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली तो हम सब चौकन्ना हो गए। अचानक से आवाजें आना धीरी हो गई और फिर बंद हो गई। हम बाहर निकले और देखा, हमें कोई चारों ओर नहीं दिख रहा था। हमें अब पता चल गया था कि शायद वो कुलधारा गांव के लोगों की ही आत्मा होगी। हमें कोई भी पंछी अब नहीं पड़ रहे थे, हमें कोई भी नहीं मार रहा था। हमें अब सीधा गाड़ी की ओर निकलना था। तो हम सब ने दौड़ लगाई, सीधा गाड़ी के पास आकर रुके। हमारी सांसें इतनी फूल गई थी कि मानो फेफड़े फटने ही वाले थे। हमने फटाफट से फोन निकाला और देखा अभी सिग्नल आ रहा था। तो हमने नज़दीकी गैरेज वाले को फ़ोन किया और गाड़ी रिपेयर करवाई। गाड़ी जैसे ही रिपेयर हुई तब उस मैकेनिक ने हमसे कहा, साहब आप ये गांव में रुके थे रात को? ये तो भूतिया गांव है। हमें पता चल गया था कि ये सचमुच में ही भूतिया गांव है। यहाँ जो भी किस्से कहानी सुनाए जाते हैं वो सच है। हम गाड़ी में बैठे, फटाफट से किशन ने गाड़ी को सेल मारा और हम सीधा जैसलमेर के लिए निकल गए। जैसलमेर हम पहुंचे और वहाँ हम घूमे, लेकिन जैसे ही रात होती थी हमें वो चीखें सुनाई देती थी। वो डर हमारे दिमाग में बैठ गया था। ये हमारी ट्रिप फाइनली खत्म हो चुकी है। अब हम हमारे घर जाने वाले हैं। अब हम सब अलग हो गए हैं, हम सब अपने घर हैं। तो जुड़े रहे जानने के लिए कि आगे हमारे साथ क्या हुआ। थैंक यू, बाय बाय। और हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देखना ना भूले। मैं हूँ अजय और आप सुन रहे थे स्टोरी कास्टर।